I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. अब वो कुछ पेयर्स ऑर्डर कर देते हैं बनाने को. मिस्टर गेज़लर से कहते हैं कि मुझे कुछ और पेयर्स चाहिए बूट्स के, आप बना दो. बहुत ही लंबे समय तक वो बूट्स चलते हैं और वो सारे बूट्स पहनते भी नहीं है और उनको अब्रॉड जाने का होता है, विदेश जाने का होता है ऑथर को. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. और एक साल में वो वापस लंदन आते हैं. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. और पहली दुकान थी मिस्टर गेज़लर की दुकान पे जाते हैं. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched a one who genuinely this time did not at first know me. अब वो जब जाते हैं तब वो 60 ईयर्स के होते हैं मिस्टर गेज़लर. अब जब ऑथर वापस आते हैं तो वो 75 ईयर्स के होते हैं और अब तो मिस्टर गेज़लर है वो ऑथर को पहचानने भी नहीं आते. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? ही सेड. आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स ब्लैक टाइम. वो कहते हैं ऑथर से कि क्या तुम्हें बूट्स चाहिए? मैं फटाफट से बना दूंगा, वैसे भी मंदी का टाइम चल रहा है तो मैं आपको फटाफट बना के दे दूंगा. आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. मुझे सारे तरीके के बूट्स चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बना दीजिए. ऑथर ये कहते हैं, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम. वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन. अब एक शाम को बूट वो देते हैं और ऑथर उनको वन बाय वन ट्राई करते हैं. इन शेप्स एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड. और क्वालिटी और फिनिशिंग की जो बात आए तो मिस्टर गेज़लर के बूट बेस्ट होते हैं. आई फ्लू डाउनस्टेयर, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हेड. और मैंने नीचे उतरा सीढ़ियों से और अपने हाथों से मैंने चेक पोस्ट किया. अ वीक लेटर, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. अब एक हफ्ते बाद ऑथर को उस गली से गुजरने का होता है और वो सोचते हैं कि वो अंदर जाके मिस्टर गेज़लर से कहे कि आपके बूट एकदम मस्त चल रहे, एकदम अच्छे चल रहे. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन. और जब ऑथर उस दुकान पे जाते हैं तब दुकान से उनका नाम हट जाता है. आई वेंट इन अ वेरी मच डिस्टर्ब. और वो एकदम डिस्टर्ब होके जाते हैं. इन अ शॉप देर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस. और वहाँ जाते हैं तो एक इंग्लिश मैन होता है, वहाँ मिस्टर गेज़लर नहीं होते हैं. मिस्टर गेज़लर इन? आई सेड. मिस्टर ग्लेजर है? ऑथर कहते हैं. नो सर, ही सेड. नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर. वी हैव टेकन द शॉप ओवर. वो इंग्लिश मैन होता है, वो कहता है कि नहीं मिस्टर गेज़लर तो नहीं है, पर आपको जो चीज़ चाहिए हम वो दे देंगे, हमने उनसे ये दुकान ले ली है. येस येस, आई सेड. बट मिस्टर गेज़लर? वो कहते हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर मिस्टर गेज़लर कहाँ है? ओह, ही आंसर, डेड. वो इंग्लिश मैन होता है, वो कहता है ऑथर से कि मिस्टर गेज़लर की तो डेथ हो गई. डेड? बट आई ओनली रिसीव्ड दिस बूट फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक. कहते हैं वो मर गए, पर ये बूट तो मैंने लास्ट वीक वेडनेसडे को ही उनसे लिए थे. ही सेड. पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ. वो इंग्लिश मैन कहता है ऑथर से कि वो बूढ़ा आदमी स्टार्व्ड हिमसेल्फ, मतलब खुद को भूख से मार लिया है. स्लो स्टारवेशन, द डॉक्टर कॉल्ड इट. वो डॉक्टर कहते हैं स्लो स्टारवेशन, मतलब कि स्लो स्टारवेशन मतलब कि वो इतने अपने बूट्स बनाने में बिजी हो गए थे कि उनको खाने का भी ध्यान नहीं रहता था, मतलब खाना नहीं खाते थे, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई है. यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ. आपको तो पता ही होगा कि वो बूट्स कैसे बनाते थे. पूरा दिन बूट्स में लगा देते थे और दुकान भी खुली रखते थे. जब बूट्स का ऑर्डर आता था तो वो किसी को टच नहीं करने देते, खुद से ही काम करते थे. व्हेन ही गोट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम. और जब उनको ऑर्डर मिलता था वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे बूट बनाने में. पीपल वॉन्ट वेट. और लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते थे. ही लॉस्ट एवरीबडी. वो धीरे धीरे सबको खोने लगे. एंड देयर ही हैड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन. I will say that for him, not a man in London made a
बेटर बूट। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि लंदन में मिस्टर गेज़लर से ज़्यादा अच्छे बूट और कोई नहीं बना सकता। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन। पर कॉम्पिटिशन भी तो देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज। उन्होंने कभी अपने बूट्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं की। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू। उनके पास लेदर भी बहुत ही अच्छे टाइप का होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ। और वो सारा काम खुद से ही करते थे। वेल देयर इट इज़। व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विथ दिस आइडियाज़। और आप ही बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आइडियाज़ से। बट स्टारवेशन, ऑथर कहते हैं वो सब तो ठीक है, पर स्टारवेशन दैट मे बी अ bit flowery as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last you see. वो कहते हैं कि हाँ, हम मानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अच्छे बूट बनाते थे, रात दिन बूट में ही लगे रहते थे. I used to watch him, never gave himself time to eat. हम देखते थे कि वो सारा दिन काम करने में लगा देते थे, बूट बनाने में लगा देते. उनको खाने का भी टाइम ध्यान नहीं रहता था, वो खाना भी ढंग से नहीं खाते थे. नेवर हैड अ पेनी इन हिज हाउस. और उनके घर में एक रुपये का सिक्का भी नहीं होता था. ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर. और वो सारा पैसा रेंट पे चला जाता था या फिर लेदर खरीदने में चला जाता था. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो. और मैं तो ये भी नहीं जानता कि इतने कठिन समय में वो इतना लंबा कैसे जिए. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. वो बहुत ही अच्छे बूट बनाया करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे. Yes, I said. He made good boots. ऑथर भी कहते थे कि हाँ, वो सबसे ज़्यादा अच्छे बूट बनाते थे. ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी. थैंक यू.